इंदौर के महू में टीम इंडिया की जीत को लेकर सेलिब्रेशन का माहौल हुआ, जहां पर जुलूस निकाला गया, विजय जुलूस। और इस दौरान पथराव की घटना सामने आई। निंदा करते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी की शादी करते हो, तुम जश्न मनाते हो ना, भारत जीता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों। बता दें कि इंदौर में महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत से उत्साहित लोगों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। यहां टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट कर रहे जुलूस पर जमकर पथराव किया गया है। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हुए है, देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो। और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। हुआ है, देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो। और अगर तुम्हें इन पटाखों से तो महू मामले में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। साथ ही हमारे सहयोगी ने सांसद से उनकी राय जानी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। समाज का सकल शहर बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू समाज ने एकजुट होकर बैठक ली है कि सर्वसहमति से यहाँ जो पूरा शहर है उसको बंद किया जाएगा और दोषियों को उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे देख सकते हैं ये उनका ऐसा मानना है कि दोषियों के ऊपर उचित से उचित ठोस कार्रवाई की जाना चाहिए, अन्यथा ये जो हिंदू सकल समाज है वहाँ पूरा बंद, शहर पूरा बंद करेगा। आइए कुछ लोग आपको बताया, हिंदू समाज की पूरी बैठक थी और उन्होंने अभी निर्णय लिया है कि इस तरीके से अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा बंद किया जाएगा। मैं खटीक समाज, गुलाब राजूरा और पूरा हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूँ, जो कल की घटना घटी है उस घटना से इस मुल्क में बहुत ही पूरी जनता भयभीत है। जो कभी सोचा नहीं था, कल्पना से परे काम हुआ है कल। जो एक दूसरे के जो संबंध थे, एक दूसरे से भाईचारा था, आज उन्होंने ये सब चीज़ बहुत दूरी कर दी। मैं खुद गुलाब राजौरा होने के नाते खुद आपको मीडिया को बताना चाहूँगा, मेरे सबसे अच्छे संबंध होने के बाद जो स्थिति परिस्थिति देखी वो कल समझने वाली नहीं थी। आज इसीलिए आह्वान करा है कि हाथ जोड़ के सारी जनता से कि दुकानें आपकी बंद करें ताकि शांतिपूर्वक ये बात हमारी ऊपर तक जाए। सर, प्रशासन का क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? सकल हिंदू समाज एकजुट हो चुका है और सर्वसहमति से पूरा शहर बंद करने की बात की जा रही है। सर, रात की जो पोजीशन देखी है उस हिसाब से तो वो समर्थन में रहना चाहिए बाजार के। अभी क्या कहना है प्रशासन का, क्या कहना है? प्रशासन की सर अभी बराबर बात नहीं हो पाई। क्या कहेंगे आज बैठक करके पूरा कल का जो माहौल था उसके हिसाब से आज का क्या? अब हमने तो ये मांग रखी है कि भैया बुलडोज़र एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने पत्थरबाजी करी है, जिन्होंने मंदिरों पे पत्थर मारे हैं, जिन्होंने हमारे घरों पे पत्थर मारे, उनके घर टूटना चाहिए। अभी हम सब FIR करने जा रहे हैं और आज मऊ बंद करने का आह्वान करा है, सबसे बहुत प्रेम से करा है। सभी जने मऊ बंद करेंगे और जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक के मऊ बंद रहेगा। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन तो रात के भी एकदम निष्क्रिय था, प्रशासन सामने नहीं आया था और प्रशासन हमारे पीछे तो प्रशासन छिपा हुआ था अगर देखा जाए तो। और अभी भी जो है बस प्रशासन लगा हुआ है, अब इसके आगे की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है अभी। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, लगभग ख़त्म होने के कगार पे था। इंडिया मैच जीत रही थी और जुलूस का जश्न चालू हो चुका था। यूँ तो जुलूस पूरे देश में मनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ जब जुलूस निकला तो उसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यह वो मस्जिद है, जामा मस्जिद शहर की, जहाँ पर बताया जा रहा है कि रात को 10 बजे का समय था और तरावी की नमाज़ पढ़ी जा रही थी और उसी वक्त यहाँ से जो जीत का जश्न मनाने निकले थे लोग,
वो लोग यहाँ से गुजर रहे थे। उसी वक्त ये हंगामा हो गया, दो बस आमने सामने हो गए और शहर का माहौल ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं यह वो स्थान है, ये बहुत सकड़ी गली है जहाँ से जुलूस निकला था। आखिरकार वो जुलूस जो निकला था वो कौन लोग थे या और उनके ऊपर पथराव करने वाले कौन लोग थे, क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी, ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली कविता पाटीदार जी हमारे साथ में मौजूद है। कविता जी, क्या स्थिति है और वहां पर ऐसा हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत ने जीती थी, उसके बाद ऐसा हंगामा महू में क्यों हुआ? देखिए, मन बहुत दुखी है। महू की शांति को भंग करने का प्रयास किया गया है। महू की उस पवित्र धरा को कलंकित करने का काम किया गया। निश्चित ही भारत की जीत का जश्न प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस जीत के जश्न में नफरत का जो अंगारा, उनके जो मन का भाव है, वो भाव सामने आया है। कई गलियों में आगजनी, मारपीट, इतना उपद्रव महू की उस धरा पर हुआ है। मन बहुत दुखी है और उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि भारत का जश्न और जीत हम सबके लिए बड़ी खुशी का विषय होना चाहिए, लेकिन उस जीत में इतनी आगजनी, पथराव और इतनी अभद्रता का व्यवहार, उनकी मानसिकता का ये परिचय उन्होंने दिया है। उन सारे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि अगली बार 100 बार वो सोचे ऐसी शांति को भंग या ऐसा कोई दुष्कृत्य करते हुए। आप तो मऊ में पली बड़ी है, वहां पर बड़ी हुई है, वहां की रहने वाली है मऊ की, वो तो बड़ी शांतिप्रिय जगह थी। बिल्कुल, बहुत शांति प्रिय जगह है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है। भीमा नायक जी की, टटिया मामा जी की वो कर्मस्थली है। वो बहुत ही पवित्र और बहुत शांति प्रिय और स्नेही जमीन है, और उस धरा पे इस तरह का कार्य करना और ऐसा उपद्रव मचाना, उन उपद्रवियों की मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है और निश्चित ही उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कोई प्रशासन की कोई फेल्यूर है, कोई विफलता है प्रशासन की? प्रशासन समय पे पहुंच गया था, प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। जो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव मचाया उनको पकड़ा भी गया है और बाकी भी उपद्रवियों को पकड़ा जाएगा। अभी तो शांति स्थापित है, लेकिन मन में सभी लोगों के एक प्रश्न भी है और एक मन दुखी भी सभी लोगों का है, मऊ की जनता का, कि आखिर इस जश्न में ऐसी बर्ताव क्यों किया गया, ये पथराव क्यों किया गया। ये कई प्रश्नों को जन्म देता है और आने वाले समय में ये चिंता के विषय भी सब लोगों के मानसिकता पर छा गया है। क्या मऊ में इस समय शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है? अभी तो शांति की व्यवस्था बहाल हुई है, लेकिन फिर भी हम सभी पे नजर रखे हुए, ताकि होली का त्योहार 2 दिन के बाद है, कहीं ये नफरत की आग उधर भी न भड़के, इसलिए हम लोग सभी अभी नजर बनाए हुए, प्रशासन भी नजर बनाए हुए, अभी तो शांति है। ये थी कविता पाटीदार, जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी की और मऊ की रहने वाली। उनका कहना है कि वहां पर इस समय शांति व्यवस्था बहाल है, लेकिन नजर जरूर रखना पड़ेगी क्योंकि होली का त्योहार करीब है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सावित्री जी, मऊ में कल जिस तरीके की घटना घटी है, भारत ने तो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उसके बाद में ऐसी घटना क्यों? ऐसे लोगों जो असामाजिक तत्व है, उनको जब इंडिया जीती है, उनको खुद को समझ में होना चाहिए, सभी को एक साथ जश्न मनाना चाहिए, हमारी टीम जीती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस मामलों को उन्होंने तुल दिया है और वहाँ पर एक दूसरे को, जो गाड़ियाँ खड़ी थी, ऐसी गाड़ियों को आग लगी। हमारी जब बात हुई तो तुरंत ही उस स्थिति को प्रशासन ने कंट्रोल करके अभी स्थिति यथावत है। आप वहाँ की सांसद भी हैं मऊ की, तो क्या वहाँ पर स्थितियाँ अब ठीक है, अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी? अभी सभी स्थिति, हमारी विधायक जी विशा ठाकुर भी पहुँच गई थी, हमारे सभी लोग पहुँच गए और शासन, कलेक्टर साहब, एसपी, आईजी, सभी ने वहाँ पूरी स्थिति को नियंत्रण करा हुआ है और अब ऐसा कोई नहीं है। आगे से ऐसी घटनाएं पुनः न हो, इसके लिए और शासन वहाँ पर सर्वे ये कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसने क्या करा। उनको ऐसा कोई गलत फहमी के चक्कर में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है। कठोर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी, जिसने भी अगर ऐसा करा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। थी सावित्री ठाकुर, जो कि महू से सांसद भी हैं। धार लोकसभा लगती है और महू जो है वो धार लोकसभा का एक पार्ट है। कहा जा रहा है कि वहां पर अब शांति स्थिति बहाल हो चुकी है।